हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम डीसी जनरेटर के बारे में ही पढ़ेंगे। कल हमने पहली वाली वीडियो में जनरेटर के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। तो वहाँ हमने पढ़ा था पृथक उत्तेजित। ठीक है, पृथक उत्तेजित जनरेटर है, उसमें हम क्या करते हैं, बाहर से फील्ड को एक्साइटेशन करने के लिए हम डीसी सप्लाई दे करके और काम में लेते हैं। अब पृथक उत्तेजित जनरेटर के बाद आते थे स्व उत्तेजित यानी सेल्फ एक्साइटेड स्व उत्तेजित। स्व उत्तेजित जनरेटर, ठीक है। स्व उत्तेजित जनरेटर वो होते हैं जो अपना चुंबकीय क्षेत्र खुद बनाते हैं, खुद बना लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्व उत्तेजित या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण मैंने आपको पहले बताया था, वो होता है डायनमो। डायनमो, ठीक है। डायनमो, इनमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दो चुंबक स्थापित कर दिए जाते हैं, एन और एस। ठीक है, एन और एस, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, आर्मेचर। ठीक है, ये आर्मेचर लगा दिया जाता है और ये जब घूमता है, जब ये घूमता है तो इसके अंदर ईएमएफ है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट के रूप में होता है, ये डायनमो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कभी कभी ये क्या कर देते हैं, अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो खो देते हैं। क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खो देते हैं। तो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं हम, फिर वापस लाने के लिए इसके अंदर हाई यानी उच्च धारा डीसी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि इसमें दोबारा से इसके चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो ये होता है स्व उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, अब स्व उत्तेजित में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी। क्या होता है, स्थायी। और एक होता है अस्थायी। अस्थायी, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। और स्थायी में क्या होता है, डायनमो, जो हमारे वाहनों में लगते हैं। ज्यादातर कहाँ लगते हैं, वाहनों में लगते हैं। और ये डायनमो सीरीज प्रकार का ही एक जनरेटर होता है। ठीक है, सीरीज बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अस्थायी में, अस्थायी जनरेटर में सबसे पहले आता है सीरीज जनरेटर। ठीक है, या सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर। ठीक है, तो एक बार थोड़ी हम जनरेटर की संरचना को समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, जनरेटर की सीरीज जनरेटर की संरचना को हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से आर्मेचर। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, आर्मेचर। थोड़ा टाइम लगेगा, आर्मेचर। ठीक है, ये इसके अंदर वाइंडिंग्स, ये इसके अंदर वाइंडिंग्स, और ये होता है इसके अंदर कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी। वीरा होती है सॉफ्ट। क्या होती है, सॉफ्ट। अब इसके सारे क्या होते हैं, पोल। क्या होते हैं, पोल्स। ठीक है, पोल्स।
ये होते हैं पोल्स। ठीक है, इधर भी एक पोल्स होता है। न्यूनतम पोल्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, अगर 2 पोल नहीं होंगे तो फ्लेक्स नहीं बनेगा। न्यूनतम पोल्स होते हैं 2, अधिकतम पोल्स हम 8 बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा पोल्स, ये हो गया दूसरा पोल्स। ठीक है, अब इसका भी ये इधर ठीक है, और इन पे क्या होती है? ये होता है आर्मेचर। ठीक है भैया, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये होते हैं पोल्स, ये हो गया इसका आर्मेचर। ठीक है, और यहाँ क्या होती है? वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स यहाँ की वाइंडिंग्स। ठीक है, इधर भी क्या होती है? वाइंडिंग। इधर भी क्या होगी? वाइंडिंग्स। वाइंडिंग किसकी बनी होती है? कॉपर। ठीक है, तो ये होता है जनरेटर की संरचना। ठीक है, अब इसको हम, अब इसके अंदर आर्मेचर है, फील्ड पोल है, ये क्या होती है? शू पोल। क्या होते हैं? शू पोल। ठीक है, ये आर्मेचर होगा, ये होगी इसकी फील्ड वाइंडिंग। अब जैसे इसको हम घुमाते हैं तो इसके अंदर पोल्स होते हैं, फील्ड वाइंडिंग होती है, तो इसमें क्या होता है? मैग्नेट होता है। ठीक है, कम मैग्नेट होता है, हल्का मैग्नेट होता है। जैसे हम इसे घुमाते हैं तो क्या कर लेता है ये? जैसे हम घुमाते हैं तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है। ईएमएफ पैदा होता है तो वो क्या कर देता है? फील्ड वाइंडिंग, ये वाइंडिंग जो होती है, इस वाइंडिंग को दे देता है। ठीक है, इस वाइंडिंग के अंदर जैसे इसे ईएमएफ पैदा होगा तो ये क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, जनरेटर की स्पीड बढ़ती जाएगी, 70-80% हो जाएगी, तो इसके फील्ड है जो क्या हो जाएंगे? बढ़िया उत्तेजित हो जाएंगे, यानी अच्छा मैग्नेट प्राप्त हो जाएगा हमें। जैसे इसके अंदर अच्छा मैग्नेट प्राप्त होगा तो हमें क्या होगा? वोल्टेज भी वो अच्छे मिलने लग जाएंगे, यानी ज्यादा वोल्टेज मिलने लग जाएंगे जैसे ही ज्यादा मैग्नेट मिलेगा। तो ये होता है कि जनरेटर की संरचना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीरीज जनरेटर। क्या पढ़ते हैं हम? सीरीज जनरेटर या सीरीज जनरेटर। अब सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर में क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग, लोड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सारी एकदम क्या होती है? सीरीज में होती है, एक दूसरे के सीरीज में होती है। जैसे ये आर्मेचर हुआ अपना, ठीक है, आर्मेचर, जिसके ये कार्बन ग्रुप, फिर ये इसकी वाइंडिंग्स, ये इसका लोड। ठीक है, और ये फिर ये संरचना होती है इसकी। सीरीज जनरेटर क्या होता है? इस प्रकार से होता है। ठीक है, सीरीज जनरेटर की संरचना ऐसी होती है। देखो इसके अंदर क्या खासियत होती है? सीरीज जनरेटर, सीरीज वाइंडिंग है वो क्या है? आर्मेचर के सीरीज में है, और ये लोड भी इसके सीरीज में है। अगर हम इसे घुमाते हैं तो क्या करेगा? ये हमें करंट प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसको लोड से हटा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन, यानी खुला परिपथ हो जाएगा। ठीक है,
और खुला परिपथ होने से क्या करेगा, हमें करंट नहीं देगा। इसलिए इस जनरेटर की खासियत क्या है, ये लोड रहित नहीं चलता। ठीक है। नंबर 2, सीरीज वाइंडिंग, लोड वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग, लोड वाइंडिंग क्या है, हमेशा सीरीज में रहती है। किसके, आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर की सीरीज में होती है। ठीक है। तीसरा क्या होता है इसमें, आर्मेचर करंट, सीरीज करंट और लोड करंट क्या होता है, समान होता है। ठीक है। आर्मेचर करंट, लोड करंट और फील्ड करंट क्या होता है, समान होता है। तो तीसरा ये बनता है IL प्लस IA प्लस ISE, ये आपका उत्तर बनता है। ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है, या इसे हम बराबर भी कह सकते हैं। ठीक है। ये हमेशा बराबर होता है, कम ज्यादा नहीं होता, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है। अब नंबर 4, सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न की होती है, कम टर्न की होती है। ठीक है। सीरीज जो वाइंडिंग होती है, ये जो वाइंडिंग होती है, ये क्या होती है, मोटे तार की होती है। ठीक है। और कम टर्न वाली होती है। तो इसका हमेशा क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस है वो कम होता है। ठीक है। नंबर 5, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है। अब जैसे ये घूर्णन करेगा, जैसे ये घूर्णन करेगा तो इसका रेजिस्टेंस कम है, लोड है इसका भी रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट है वो ज्यादा फ्लो होगा। यानी टार्क क्या होता है इसका, टार्क टार्क हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है। सीरीज जनरेटर में टार्क क्या होता है, उच्च होता है। क्योंकि स्टार्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी वाहन को करते हैं और करते हैं, तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, टार्क ज्यादा हो जाएगा, यानी फ्लक्स बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होगी तो टार्क है वो बढ़ जाएगा। यानी टार्क है वो किसके होगा, N के विलोमानुपाती होगा। क्या होगा, N के, यानी घूर्णन गति के विलोमानुपाती होगा। क्यों, जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टार्क क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है भैया। भी जैसे हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, धक्का देते हैं, तो शुरू में हमें क्या होता है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे टार्क बढ़ेगा तो क्या होगी, घूर्णन गति है वो घट जाएगी। यानी स्पीड जैसे जैसे घटेगी तो टार्क है वो बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे टार्क कम होगा तो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है भैया। ये था आपका सीरीज जनरेटर। अब सीरीज जनरेटर क्या काम में लिया जाता है, तो सीरीज जनरेटर में विद्युत धारा, सीरीज जनरेटर में विद्युत धारा निकालनी हो, सीरीज जनरेटर जनरेटर में विद्युत धारा निकालनी हो, विद्युत धारा क्या होती है, तो क्या बता, क्या था हमारा, करंट निकालना होता है तो V बटे R। तो यहाँ क्या होगी, EI बराबर EMF बटे R, कौन सा आ जाएगा, ये और ये, तो क्या आ जाएगा, RA प्लस
RL प्लस R सीरीज, यानी ये तीनों जुड़ जाएगी हमारी। ठीक है, अगर हमें धारा सीरीज जनरेटर की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम, ऐसे निकालेंगे। कितनी, टोटल, यानी टोटल अगर धारा निकालनी है जनरेटर की तो हम क्या करेंगे, टोटल धारा अगर निकालनी हमें तो क्या करेंगे, ईएमएफ, यानी इसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, इसे हम ई से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जुड़ जाएगी हमें। ठीक है, टोटल प्रतिरोध आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगी और करंट हमारा निकल जाएगा। अब अगर लोड की करंट निकालनी हो तो क्या होगा, लोड की अगर धारा निकालनी हो तो क्या होगा, आई एल बराबर ई बट्टे लोड का जो प्रतिरोध है वो निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई आर एल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आर एल यानी लोड का प्रतिरोध हम लेंगे, सारे का नहीं। जैसे हम टोटल अगर हम धारा निकाल दें तो ये सूत्र काम में लेंगे। अगर हमें सीरीज वाइंडिंग का करंट निकालना है, धारा निकालनी है तो क्या करेंगे हम, ए बटे आई एस ई। ठीक है, अगर लोड का निकालना हो, अलग निकालना हो तो अलग अलग मान रख देंगे, यानी साथ में कॉमन नहीं रखेंगे। अब इसके उपयोग क्या होते हैं सीरीज जनरेटर के, अब सीरीज जनरेटर के उपयोग बूस्टर के रूप में काम करता है। अब मान लो कहीं भी यहां से, ठीक है, यहां से यहां धारा भेजनी है, हमें क्या भेजनी है, धारा भेजनी है। ठीक है, तो यहां से हम 100 वोल्ट भेज रहे हैं तो यहाँ क्या हुई, 90 वोल्ट पहुंच रही। तो वोल्टेज ड्रॉप को समाप्त करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है भैया, तो ये इस प्रकार से हमारा सीरीज जनरेटर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सीरीज जनरेटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, बूस्टर के रूप में काम करते हैं, यानी कहीं ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो इसलिए हम इसको काम में लेते हैं, लाइन के सीरीज में लगा करके वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपको शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर दोनों करवाएंगे। ठीक है, अब शंट जनरेटर, अब इसका देखिए आप कुछ लोग सोच समझिए इसको कि सीरीज जनरेटर क्या होता है। ठीक है, सीरीज जनरेटर वह जनरेटर होता है जिसमें फील्ड लोड आर्मेचर के सीरीज में होता है। ठीक है, शंट में नहीं होता। ठीक है, फिर इसे लोड रहित नहीं चलाया जाता। अगर इसका हम लोड हटा दें, मान लो यहां से ओपन सर्किट कर दें तो क्या करेगा, सीरीज जनरेटर है वो ईएमएफ उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा है सीरीज वाइंडिंग लोड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। चौथा है इसका जो धारा है वो क्या होती है, धारा क्या होती है, समान होती है तीनों की। ठीक है, तीनों का करंट क्या होता है, समान होता है। लोड अवस्था में इनका आई एल, आई ए और आई सीरीज वाइंडिंग का करंट होता है। सीरीज वाइंडिंग हमेशा मोटे तार की और कम टर्न की बनाई जाती है जिससे इसका प्रतिरोध है वो बहुत ही कम होता है। चौथा है सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, अब हम इससे जैसे तार की बात करें तो टार्क इसका क्या होता है, स्टार्ट में उच्च होता है और बाद में इसका टार्क है वो निम्न हो जाता है। यानी घूर्णन गति जब कम होगी तो टार्क क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, और फ्लैक्स ज्यादा होगा। कैसे होगा कि जैसे घूर्णन गति कम होगी तो फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आर्मेचर ज्यादा फ्लक्स को काटेगा, उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी।
तो उस स्थिति में क्या होता है, टार्क उच्च हो जाता है। और जैसे स्पीड बढ़ती है तो टार्क क्या होगा, कम ताकत लगानी पड़ेगी आर्मेचर को, चुंबकीय फल रेखाएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने से क्या हो जाएगी, टार्क की गति है वो, टार्क का जो मान है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब सीरीज जनरेटर के अंदर जब हमें करंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, I बराबर E अपॉन RA प्लस RL प्लस RSC, यानी आर्मेचर प्रतिरोध प्लस लोड प्रतिरोध प्लस सीरीज फील्ड प्रतिरोध। ठीक है। अगर हमें करंट अलग अलग से करंट निकालना हो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, I बराबर लोड का निकालना हो तो E अपॉन लोड का प्रतिरोध। ठीक है। अगर सीरीज फील्ड का लगाना हो तो वोल्टेज बटा EMF बटा क्या हो जाएगा, सीरीज करंट। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब सीरीज जनरेटर क्या काम आता है, किस काम में लिया जाता है, इसे बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह लाइन भेजते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, उस वोल्टेज ड्रॉप का मान कम करने के लिए हम सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है भैया, आप वीडियो देखो करो, वीडियो में लाइक नहीं आ रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप वीडियो नहीं देख रहे हो। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है या निवेदन है कि आप वीडियो अवश्य देखें, साथ साथ अपने बुकें पढ़ते रहें। कोई दिक्कत हो, कोई कमी लग रही हो तो उस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, इससे आपका फायदा होगा ना कि नुकसान होगा। बाकी ठीक है, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट, यहीं पे समाप्त करते हैं।